सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अक्षय प्रताप और आ गए अपने इस नए वीडियो के साथ। ये हमारा ट्रेडिंग मिस्टेक का वीडियो नंबर 2 है। पहले वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग के 5 मिस्टेक के बारे में बात किया था और 5 मिस्टेक में हम लोगों ने ये सीखा कि मार्केट में आने के बाद लोग बिगिनर जो आते हैं वो गलतियां क्या करते हैं। अब जब वो कुछ सीखे नहीं रहते और कुछ सीख लेने के बाद वो क्या गलती करते हैं और पैसा गंवा देते हैं, तो उसके बारे में हम लोग ने बात की। जब आप ट्रेडिंग मिस्टेक के गलतियों को पहले ही जान जाएंगे तो आप उस गलती को जब सुधार लेंगे तो आपका इसमें कम लॉस होगा। कि इसमें हम लोग जानेंगे ट्रेडिंग के 5 और मिस्टेक के बारे में। जब आप ट्रेडिंग में एंटर करते हैं यानी ट्रेडिंग करने आते हैं तो आप क्या क्या गलतियां करते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिगिनर के बारे में हम लोगों ने बात की। उसके बाद अब बिगिनर जब ब्रोकर सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है, ब्रोकर सेलेक्ट करने के बाद वो अपनी अगला गलती करते हैं, यानी कि हमारा जो 6 पॉइंट है वो है सेलेक्ट योर स्टाइल। अब सेलेक्ट योर स्टाइल से आप नहीं समझेंगे, यानी सेलेक्ट योर स्टाइल का मतलब क्या है। इसमें सेलेक्ट योर स्टाइल का ये मतलब है कि आपको ट्रेडिंग ही करनी है तो कौन सी ट्रेडिंग करनी है। आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको स्कैल्पिंग करनी है। आपको अपना स्टाइल सेलेक्ट करना होगा जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो आपको पसंद हो, वो आपको करने में अच्छा लगता हो, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर क्या गलती करते हैं, आप सारे चीजों को करने लगते हैं। कभी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कभी आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कभी आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो जब सारा आप ट्राई करने लगेंगे इसमें तो आपका इसमें फिर पैसा डूबेगा। तो इस स्टाइल को चेंज करिए, आप अपना स्टाइल सेलेक्ट करिए कि मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है कि स्कैल्पिंग करनी है, तब आप अच्छे से इसमें मार्केट में परफॉर्म कर पाएंगे। और उसके बाद हमारा जो 7वां मिस्टेक है वो क्या गलती करते हैं लोग कि मार्केट में नॉट हैविंग ए सेटअप। आपके पास कोई भी सेटअप ही नहीं है, ठीक है। जब आपके पास कोई सेटअप ही नहीं होगा तब आप मार्केट में कहीं कूदेंगे और अपना लॉस करेंगे, ऐसा हिट होगा, आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे ना। आपको उसमें कुछ भी आपका डिफाइन है, कभी आप कोई सेटअप यूज कर रहे हैं, कभी आप कोई सेटअप यूज कर रहे हैं, कभी किसी का देख कर यूज कर रहे हैं यूट्यूब से, कभी सेटअप लेकर यूज कर रहे हैं, कभी कोई बता दिया कि मार्केट में यहाँ पर ट्रेड बन रहा है उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सेटअप नहीं है। आप कहीं भी मार्केट में कूद जाते हैं और मार्केट में कूदने के बाद अपना लॉस करते हैं, तब आप रिग्रेट करते हैं कि मैंने ये ट्रेड लिया, क्यों मेरा ये लॉस हो गया, मुझे इस बेस पर ट्रेड लेना चाहिए था, यहाँ पर सपोर्ट था मैंने देखा नहीं, यहाँ पर रेजिस्टेंस है मैंने इसे मार्क नहीं किया, मैंने ट्रेड कर लिया और मेरा स्टॉप लॉस कट गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको एक सेटअप खुद का बनाना पड़ेगा और उसे फॉलो करना पड़ेगा, उसे बैक टेस्ट करना पड़ेगा, उसे परफेक्ट करना पड़ेगा, तब आप उससे पैसा कमा पाएंगे। और इसके बाद लोग क्या गलती करते हैं, तो इसके बाद हमारा जो 8वां मिस्टेक है वो है ओवर ट्रेडिंग। मार्केट में लोग आने के बाद ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। अब ओवर ट्रेडिंग से मतलब क्या है, ना आपका इसमें रिस्क डिफाइन है, ना आपको पोजीशन साइजिंग डिफाइन है, ना कुछ भी आपका डिसाइजिंग नहीं है। आप मार्केट में ट्रेड लगा रहे हैं, लॉस हो रहा है, ट्रेड लगा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, छोटा प्रॉफिट करते हैं और बड़ा लॉस लेते हैं। ओवरऑल जब मार्केट से आप बाहर निकलते हैं तो आपको पता चलता है जितना आपने प्रॉफिट नहीं किया उससे ज्यादा आप ब्रोकरेज ले देते हैं। आपका ये फिक्स होना चाहिए कि मार्केट में आज मुझे अगर ट्रेड कर लेना है तो मार्केट में मुझे कितना ट्रेड लेना है, कि मार्केट में अगर मेरा ये एसएल कटेगा, 2 एसएल कटेगा, कि मैं मार्केट में ट्रेड करूंगा कि नहीं करूंगा, आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा। और आपका सेटअप भी इनके इसमें इंक्लूड रहता है कि आपका सेटअप किस सेटअप पे आप ट्रेड कर रहे हैं, इससे आपका ओवर ट्रेडिंग करने से बचेंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा और अपना एक पोजीशन साइजिंग करिए और रिस्क मैनेजमेंट पर काम करिए और अपना एक साइकोलॉजी बिल्ड करिए कि मुझे इस तरीके से ट्रेड करना है, मेरा ये एसएल है, ये टारगेट है, जब तब आप ओवर ट्रेडिंग से बच पाएंगे। और उसके बाद हमारा जो 9वां मिस्टेक है जो कि बिगिनर ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आने के बाद करता है वो ये है, आप मल्टीपल सेटअप को यूज करते हैं। अब मल्टीपल सेटअप को यूज करने का क्या मतलब है ये समझिएगा। आप क्या करते हैं मार्केट में, आप जब आपका ओवर ट्रेडिंग होता है, आपके पास सेटअप नहीं होता है, ठीक है, और आप ओवर ट्रेडिंग करके अपना सारा पैसा जब गंवा चुके होते हैं, तब आप क्या करते हैं, आप सेटअप ढूंढने लगते हैं। कभी इस सेटअप को ट्राई कर रहे हैं, कभी उस सेटअप को ट्राई कर रहे हैं, आपका कोई फिक्स नहीं है। आप किसी भी सेटअप पे ट्रेड कर ले रहे हैं और उस पर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं पता उसका कितना रिस्क डिफाइन है, कितना उसका रिस्क मैनेजमेंट, आपको कुछ नहीं पता है। और उसके जब सेटअप को यूज करेंगे तो आपका सीधे सीधे है लॉस ही होगा। और उसके बाद जब नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे ढूंढने लगते हैं कि सेटअप फॉर स्विंग ट्रेडिंग, सेटअप फॉर इंट्रा ट्रेडिंग, सेटअप फॉर बैंक निफ्टी निफ्टी। आप जब इस तरीके से ढूंढते हैं मार्केट का सेटअप, जब ढूंढने लगते हैं, कभी इस यूट्यूबर का सेटअप यूज कर रहे हैं, कभी इस यूट्यूबर का, कभी इस यूट्यूबर का, ठीक है। तो आप ऐसे जब यूज करेंगे तो आपको उस बारे में कुछ आपको पता ही नहीं है, आप कोई भी सेटअप को यूज कर रहे हैं और उससे अपना लॉस कर रहे हैं। तो मल्टीपल सेटअप को यूज मत करिए, अपना एक सेटअप बनाइए और उस पर ट्रेड करिए, तो आपका पैसा कुछ बच सकता है और आप कम पैसे से ही लॉस करेंगे। मार्केट में आए हैं तो लॉस करेंगे और लॉस करने के बाद जो सीखेंगे
वो आप किसी से और से नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। जो आप एक्सपीरियंस करके सीखेंगे मार्केट में, वो आपको कोई नॉलेज देगा तो वो सिर्फ आपको नॉलेज दे सकता है, ठीक है। लेकिन मैं भी आपको कुछ बता रहा हूं तो आपको मैं बता सकता हूं, लेकिन आपको अगर सीखना है तो आपको एक्सपीरियंस मार्केट में बैठकर लॉस करके सीखना पड़ेगा, अपने सेटअप को बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में कुछ कर पाएंगे। और इसके बाद हमारा जो 10वां मिस्टेक है, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद, ये सही करने के बाद, हमारा जो है रॉन्ग पोजीशन साइजिंग। रॉन्ग पोजीशन साइजिंग से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो आपका एकदम रिस्क डिफाइन रहेगा। मार्केट में आने का मतलब यही है कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ये ट्रेड लगा रहा हूं तो इस ट्रेड में मेरा लॉस होगा तो इतना ही होगा, लेकिन मुझे प्रॉफिट होगा तो मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ये आपका फिक्स होना चाहिए कि मार्केट में मेरा एक ही एसएल है, स्ट्रिक्ट एसएल। पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला ये होता है रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस, यानी कि रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपको डिफाइन होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस यही है, तो इस पर काम करिए। पोजीशन साइजिंग को आप मेंटेन करिए कि इतना लॉट में, तो आप इसको डिफाइन करिए। अब मेरा एक ट्रेड लग रहा है तो मेरा उस ट्रेड में कितना लॉस है और कितना टारगेट मेरा मिल गया, यानी कि मार्केट में आपको टारगेट बहुत मिल सकता है, लेकिन आप लॉस करेंगे तो आप अपने हिसाब से उसमें लॉस करेंगे। आपका फिक्स होना चाहिए, तो इस पर काम करिए और पोजीशन साइजिंग के बारे में पढ़िए, तब आपका पैसा कैलकुलेट रहेगा कि आपका लॉस होगा तो मेरे हिसाब से लॉस होगा। तो इस पर जब आप काम कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि मेरा अगर ये ट्रेड बना तो इसमें क्वांटिटी क्या है मेरा और मेरा एसएल क्या है, तो इस पर जरूर काम करिएगा। तो ये था हमारा ट्रेडिंग मिस्टेक का पार्ट 2। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग के 11 से 15 मिस्टेक के बारे में, यानी कि थर्ड पार्ट के बारे में, उसमें कौन कौन सा गलती, इसके बाद आप क्या क्या करते हैं। तो उस गलती को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ट्रेडिंग के रिलेटिव हम लोग जितने टॉपिक के बारे में बात किए हैं, मिस्टेक के बारे में बात किए हैं, उन सब एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो सारी वीडियो फ्यूचर में आती रहेंगी, जिससे हम लोग कुछ कुछ नया नया नॉलेज सीखते रहेंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बात करेंगे। तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।